दोस्तों, इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन बीसीसीआई और इंडियन सेलेक्टर्स के लिए सिरदर्दी बन गया है। अजीत अगरकर एंड कंपनी के सामने बल्लेबाजी में तो चिंताएं हैं ही, क्योंकि रोहित और विराट रिटायर हो गए हैं तो उनकी जगह भरना आसान नहीं होगा। दूसरा, गेंदबाजी में भी बुरी खबर सामने आ रही है और बुरी खबर सामने आ रही है शमी और बुमराह को लेकर। मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर सवाल है। इस बात पर डाउट है कि क्या वो टेस्ट मैच खेल पाएंगे। क्या इतने लंबे स्पेल करने लायक फिटनेस बची है मोहम्मद शमी की? फिटनेस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आईपीएल में रिदम में भी नजर नहीं आए। मोहम्मद शमी की स्पीड में भी कमी आई है और गेंद को जो दोनों तरफ स्विंग कराते हैं वैसा भी आईपीएल में कुछ देखने को नहीं मिला। आईपीएल में जबरदस्त पिटाई हुई है। हालांकि टेस्ट मैच और व्हाइट बॉल क्रिकेट एकदम से अलग होता है, लेकिन फिर भी रिदम में नजर नहीं आए हैं मोहम्मद शमी। पुराने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी, चाहे खेल का कोई भी फॉर्मेट हो, अलग नजर आती थी और वापसी के बाद मोहम्मद शमी उस रिदम में दिखाई नहीं दिए हैं। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे आईपीएल हो या फिर टी20 मैच जो भारत के लिए खेले थे वो मैच हो, मोहम्मद शमी उतनी लय में नजर नहीं आए हैं कि टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए उन पर भरोसा किया जा सके। क्योंकि 20 सीरीज में अगर इतना बड़ा गेंदबाज इंजर्ड हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी टेस्ट मैच के बीच में मोहम्मद शमी आगे गेंदबाजी ना कर पाए, ऐसे हालात आ जाए कि चोट बढ़ जाए और मोहम्मद शमी आगे गेंदबाजी ना कर पाए, तो वो टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है सिलेक्टर्स मोहम्मद शमी को सिलेक्ट ना करें। दूसरी खबर सामने आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर। एक तरफ जसप्रीत बुमराह कप्तानी के दावेदार है। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद नया कप्तान जो बनाना है उसमें बुमराह का नाम है, शुभमन गिल का नाम है। कप्तानी के दो सबसे बड़े दावेदार नजर आते हैं। लेकिन बुमराह को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक तरह से पक्का कर देती है कि शायद शुभमन गिल ही अगले कप्तान होंगे। खबर यह सामने आ रही है कि बीसीसीआई को बुमराह ने बोल दिया है कि वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। अगर 5 टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेल पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कप्तान नहीं बनाया जाएगा। भविष्य में टीम इंडिया का टेस्ट कैप्टन उसी को बनाया जाएगा जो ज्यादातर टेस्ट मैच खेलने के लिए अवेलेबल हो। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट की धरोहर है। कप्तान से ज्यादा एक गेंदबाज के तौर पर हम बड़े इवेंट्स में उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बुमराह की गेंदबाजी से कैसे बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज जीत सकते हैं, इस बात को लेकर रणनीति बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बुमराह पर वर्कलोड कम करना भी ज़रूरी है। 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हमने खिलाने की कोशिश की, बुमराह की इंजरी ज़्यादा हो गई, बैक इंजरी वापस आ गई और उसके बाद कुछ महीने बुमराह क्रिकेट से बाहर रहे। तो दोबारा ऐसे हालात ना हो, शायद इसीलिए जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई को बोला है कि मैं 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाऊंगा। अब बीसीसीआई को कोई फॉर्मूला निकालना होगा, सिलेक्टर्स को कोई फॉर्मूला निकालना होगा। हो सकता है एक टेस्ट मैच बुमराह को मिस करा दे। हालांकि खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेल सकते हैं, लेकिन 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर एक टेस्ट में आराम दिया जाता है तो फिर काफ़ी दिन का वक्त मिल जाता है आगे 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो 4 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह को खेलने की कोशिश करनी चाहिए अगर 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। अगर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड में रिकॉर्ड को देखा जाए, जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, 37 विकेट लिए हैं, 26 की एवरेज है और 5 विकेट 2 बार लिए हैं। 64 रन देकर 5 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है जसप्रीत बुमराह का। वहीं मोहम्मद शमी की बात की जाए तो शमी ने अब तक 14 टेस्ट मैच खेले हैं, 42 विकेट ले पाए हैं इंग्लैंड में, 40 से ऊपर की एवरेज है, 5 विकेट अब तक नहीं लिए हैं मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड में। 57 रन देकर 4 विकेट मोहम्मद शमी का बेस्ट प्रदर्शन है इंग्लैंड में। यानी इंग्लैंड में इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं मोहम्मद शमी। इंग्लैंड में सीरीज जीतना भारतीय टीम के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, इस बार और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है भारतीय क्रिकेट का। विराट, रोहित चले गए हैं, अश्विन चले गए हैं। ऐसे में कई ऐसे चेहरे इंग्लैंड जाएंगे जो पहली बार खेलेंगे। खासकर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बहुत कम बल्लेबाज ऐसे होंगे जो इंग्लैंड में खेले हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स क्या पुराने चेहरों की तरफ जा सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है कि अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा को दोबारा कंसीडर किया जा सकता है क्या। हालांकि अब तक सिलेक्टर्स ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इस आईपीएल से पहले रहाणे का एक बयान भी सामने आया था कि ना तो मेरे पास वैसा पीआर है और मैं मीडिया में भी कम बातें करता हूं, शायद इस बात का नुकसान मुझे करियर में उठाना पड़ा है। रहाणे पर जरूर गौर करना चाहिए सिलेक्टर्स को। इंग्लैंड में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच जो भारत ने जीता था उसमें सेंचुरी लगाई थी। तेज पिचों पर अजिंक्य रहाणे अच्छी बैटिंग करते हैं, तो उनके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। जब रिटायरमेंट नहीं ली है
तो आखिरकार रहाणे और पुजारा पर विचार क्यों नहीं? जब रोहित और विराट को इतने मौके दिए जा सकते हैं तो रहाणे और पुजारा भी अनुभवी बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी भारत को कई टेस्ट मैच जिताए हैं। तो सिलेक्टर्स को उन पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि युवा बल्लेबाजों के लिए हालात इतने आसान नहीं होने वाले। अगर केएल राहुल को छोड़ दे तो टॉप ऑर्डर में अच्छे टेक्निकल बल्लेबाजों की कमी है। माना कि करुण नायर ने डोमेस्टिक में अच्छा किया है, लेकिन भारत और इंग्लैंड में काफी अंतर है। करुण नायर को आप सिलेक्ट कीजिए, लेकिन कुछ अनुभवी बल्लेबाज भी बल्लेबाजी लाइनअप में डालने चाहिए। गेंदबाजी की जहां तक बात है, अगर शमी नहीं जाएंगे, बुमराह सारी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर तेज गेंदबाजों पर भी विचार करना होगा कि किसको ले जाया जाए। स्पिन गेंदबाजों को इंग्लैंड में कोई मदद नहीं मिलती है, तो स्पिनर तो शायद एक रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं टीम में, इसके अलावा किसी की जगह नहीं बनती है। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो तेज गेंदबाजों की एक अच्छी खासी फौज तैयार करनी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो गेंदबाज फ्लॉप रहे, आकाशदीप हो, हर्षित राणा हो, क्या उन्हें ही चांस मिलता है या फिर खलील अहमद जैसे नए चेहरे को भी आजमाया जा सकता है। खलील अहमद भी इंडिया ए में शामिल किए गए हैं। अगर इंडिया ए के लिए अच्छा करते हैं तो हो सकता है उन पर भी विचार किया जाए, क्योंकि भारतीय टीम में बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज नहीं है। लंबे समय से जहीर खान के बाद ऐसा कोई गेंदबाज नहीं आया है जो टीम में लगातार खेले, जो टेस्ट मैच की टीम का हिस्सा हो। ऐसे में अर्शदीप सिंह है, खलील अहमद हैं, इन दोनों पर भी विचार हो सकता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? तेज गेंदबाजों में किसे जगह मिलनी चाहिए? किन खिलाड़ियों को इंग्लैंड टूर के लिए शामिल किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाना चाहिए। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।